मेष हो या मेढा हो, ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न कांटों को अपने सांस की भाप से गला देते हैं। यानी अजा किसी भी कांटेदार पेड़ की पत्तियों को आसानी से चबा सकती है, खा सकती है। यथा बकरी बेरी या झरबेरी या कांटेदार पेड़ों को आराम से खा सकती है, उसकी जीभ में कांटे नहीं लगते, ना ही मुंह घायल होता। लेकिन अचानक से यदि मेष राशि को कांटे जीभ पर न लगाकर शरीर में लगे तो क्या होगा? क्योंकि मेष राशि वालों को अगस्त के महीने में आर्थिक संकट का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। पड़ोसियों से संबंध खराब होने की प्रबलतम संभावना है। आज के इस वीडियो में हम आपको अगस्त माह में मेष राशि वालों को कष्ट कर आने वाले कष्टों के बारे में तो सचेत करेंगे ही, साथ ही उनके उपाय भी बतलाएंगे तथा यह भी बताने वाले हैं कि अगस्त माह की कौन कौन सी तिथियां मेष राशि वालों के अनुकूल रहेंगी और कौन सी तिथियां प्रतिकूल रहेंगी, किन लोगों से आपको बचकर रहना है और किन लोगों से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। यही सब हम आज के इस अंक में वीडियो में बताने वाले हैं। जय श्री राम मित्रों, तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन ले, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। 2025 के अगस्त के महीने में मेष राशि वालों को किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, यह जानने से पहले अगस्त माह में ग्रहों के गोचर के विषय में जान लेना चाहिए। 16 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में, तत्पश्चात सिंह राशि में रहने वाला है। पूरे अगस्त माह में मंगल कन्या राशि में रहेगा। अगस्त माह में बुध लगभग कर्क राशि में ही गोचर करेगा। बृहस्पति अगस्त माह में मिथुन राशि में रहेगा। शुक्र 20 अगस्त तक मिथुन राशि में, तत्पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। शनि अगस्त माह में वक्री रहकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण यानी मीन राशि में गोचर करेगा, जबकि राहु कुंभ राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में तथा केतु सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में गोचर करेगा। अब सबसे पहले बृहस्पति का परिणाम आपको बताते हैं। मेष राशि के तीसरे भाव में बृहस्पति अगस्त माह में रहने वाला है। तीसरा घर पराक्रम एवं कर्मठता तथा पड़ोसियों से संबंध के बारे में मार्गदर्शन करता है, यानी अगस्त के महीने में आपको पड़ोसियों तथा रिश्तेदारों से प्रबल लाभ होने की संभावना बन रही है। लेकिन आर्थिक पक्ष में आपको अवश्य ही कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि सप्तम, नवम एवं एकादश भाव पर रहने वाली है, जिसका अर्थ निकलता है कि आपको धार्मिक क्षेत्रों एवं पैतृक पक्ष की ओर से अगस्त माह में विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। किंतु यदि आप आजीविका के लिए घर से दूर रहेंगे तो आप निश्चित ही धन की आमदनी के क्षेत्र में एक कीर्तिमान अवश्य स्थापित करने वाले हैं। दान करने से आपके धन में विशेष तरक्की होने वाली है। केतु क्या कहता है? पंचम भाव में बैठ करके केतु ने अपनी शुभता को समाप्त कर लिया है, इसलिए आपको पिछले जन्मों के कर्म को प्रतिफल स्वरूप कुछ मानसिक व्याघात सहने पड़ सकते हैं। इसीलिए केतु के कारण आपको जो कुछ कष्ट होने वाले हैं उसको उपाय के द्वारा संतुलित करने का प्रयास आपको करना चाहिए। आपके व्यक्तित्व में अगस्त माह में निश्चित ही कुछ नकारात्मकता अथवा कांतिहीनता व्याप्त हो सकती है। चित्त भी मलिन रहेगा। सूर्य और बुध का जो फल है, सूर्य और बुध आपके चतुर्थ भाव में अगस्त माह में गोचर करने वाले हैं। चौथे घर का मालिक चंद्रमा को माना जाता है। इसमें सूर्य के गोचर करने का अर्थ यह होगा कि 16 अगस्त तक आपको अनावश्यक खर्चों या अपव्ययों का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित ही डामाडोल रहने वाली है। माता को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष करके पेट संबंधी रोग हो सकते हैं। घर परिवार में भी कुछ विवाद किसी महिला मित्र के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। शनि आपके दसम एवं एकादश भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में विराजमान होकर के वक्री गति से गोचर करने वाला है अगस्त के महीने में। यानी आपको राज्य पक्ष अथवा आमदनी के क्षेत्र में
निश्चित ही नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त शनि की साढ़े साती का प्रभाव आपके जीवन में विगत 29 मार्च 2025 से पहले ही प्रारंभ हो चुका है। शनि की साढ़े साती के प्रभाव से बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने की महती आवश्यकता है, वरना आप समस्याओं से घिरे ही रहेंगे। द्वादश भाव के शनि के बारे में ज्योतिष ग्रंथों में बतलाया गया है कि अब शनि राहु एवं केतु के द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर ही आपको दंडित करने वाला है। इसके अतिरिक्त विरोधियों की दलीलों में ज्यादा बल रहने वाला है, जिसका कारण आपका पक्ष निश्चित ही कमजोर सिद्ध होगा, यानी आपके सामने विपरीत परिस्थितियां निश्चित ही उत्पन्न होंगी। इसीलिए नित्य प्रति मंदिर में जाना आपके लिए एक श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। संतान का सुख आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। शराब, मांस, अंडे के सेवन का अब आपको पूरी तरह से परित्याग कर देना चाहिए। मशीनरी इत्यादि का कारोबार करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। राहु क्या कहता है? राहु नीला रंग है, नीलम हाथी दांत, सरस्वती की देन है वाणी और ख्यालात। बिजली, प्लेग, बुखार हो, शत्रु या भूचाल, खुफिया पुलिस का महकमा, जेल हो या ससुराल। राहु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहा है। 11वें घर का मतलब है आमदनी या लाभ का घर। राहु को शनि का शिष्य माना जाता है, इसीलिए अब आपके आमदनी के बारे में खलल पड़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए राहु के मंदे कामों पर आपको तुरंत ही ब्रेक लगा देना चाहिए, अन्यथा आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि शनि पहले से ही आपको अपनी साढ़े साती के प्रभाव में ले चुका है। जीवन का एक नियम बना लीजिए कि खाना हमेशा रसोई घर में बैठकर ही खाना है, अन्यथा परेशानी तो आकर के रहेगी। मंगल आपके छठे भाव में अगस्त में गोचर करने वाला है। छठे घर का मालिक बुध को माना जाता है। बुध का अर्थ है जंगल में उगे हुए वृक्ष, पेड़ तथा लताएं। इन पेड़ों, वृक्षों तथा लताओं पर मीठे फलों की उत्पत्ति हो सकती है। यहाँ छठे घर में मंगल का अर्थ है जंगल के पेड़ पौधों पर अब मीठे फल आ चुके हैं, जिनको खाने के लिए बाहर के लोग आपके पास आकर के फलों का स्वाद चखने वाले हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि आपके चारों ओर अब स्वार्थी लोगों का जमावड़ा लगने वाला है, जो आपके सत्कर्मों के मीठे फल खा करके आपकी दुनियावी सफलताएं छीनने वाले हैं। आप अपनी शक्ति को लगभग भूल जाएंगे। किसी महिला मित्र के कारण आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, इसीलिए हनुमान जी का स्मरण करके अपनी शक्ति को बढ़ाइए और जीवन का आनंद लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगस्त के महीने में केवल मंगल ग्रह ही आपको मदद करने वाला है और स्वार्थी लोगों का समूह आपकी मेहनत के उस मीठे फल को छीनने का प्रयास करेगा, इसीलिए सावधान हो जाइए। अब हम आपको कुछ उपाय बताते हैं। तो दर्शकों, मेष राशि वालों के लिए अधिकांश ग्रह आपके विपरीत प्रभाव देने वाले हैं। केवल हनुमान जी ही आपकी मदद करने को आतुर हैं, इसीलिए शराब, मांस, अंडे का परित्याग करके रसोई घर में बैठकर ही भोजन ग्रहण करें तथा हनुमान चालीसा का मंगलवार के दिन 7 बार पाठ करें। हर संकट से मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, यह था मेष राशि का अगस्त माह 2025 के लिए मासिक राशिफल। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर करके चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके हमें अपनी राय से अवश्य ही अवगत कराएं कि मेष राशि वालों को किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। यदि आप मेष राशि वाले जातक अपने जो परिस्थितियां हैं, कैसे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, वे हमें अवश्य बताएं। हम उनका समाधान करने का भरपूर प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।